नमस्कार और हमारी आज की इस चर्चा में स्वागत है। आज हम कॉर्पोरेट जगत की जो ताज़ा हलचल है और बाजार के रुझान उन पे बात कर रहे हैं। मतलब कंपनियों के तिमाही नतीजे, कहीं नेतृत्व में बदलाव हुए हैं, कुछ अहम रणनीतिक फैसले लिए गए हैं। हमारे पास कई स्रोत हैं, कंपनियों की फाइलिंग्स हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स भी हैं। तो कोशिश ये है कि इसमें से जो काम की जानकारी है वो निकालें और समझें कि भाई इन सब का मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। नतीजों को देखें तो काफी मिली-जुली तस्वीर नजर आ रही है ना? हाँ बिल्कुल, मतलब कुछ कंपनियों ने तो वाकई बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। हाँ, जैसे एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज का मैंने देखा, उनका पेट मतलब नेट प्रॉफिट 632% उछला है। बाप रे, 632%, ये तो जबरदस्त है। हाँ, दिखाता है कि मार्केट वॉलेटिलिटी में भी उनका बिजनेस कितना मजबूत है। सही बात है। और एएसके ऑटोमोटिव ने भी अच्छा किया है, कोर बिजनेस में 11% से ज्यादा ग्रोथ। हाँ, और भी कई नाम हैं, मंगलम वर्ल्ड वाइड, शारदा एनर्जी, विजय डायग्नोस्टिक, जेएसडब्ल्यू एनर्जी का ईबीटा भी 93% उछला। और कोटक बैंक के नंबर्स भी मजबूत थे। ये अलग अलग सेक्टर की कहानी थोड़ी बता रहे हैं। जैसे आपने एसएमसी कहा तो फाइनेंशियल सर्विसेज ठीक कर रही हैं। ऑटो में भी जैसे एएसके से लगा कुछ सुधार तो है, खासकर कमर्शियल गाड़ियों में। लेकिन फिर दूसरी तरफ भी देखना होगा। बिल्कुल, कई कंपनियों को दिक्कतें भी आई हैं। हाँ, जैसे एल्बर्ट डेविड का प्रॉफिट 59% गिर गया। एबीबी इंडिया का रेवेन्यू तो बढ़ा पर प्रॉफिट 21% नीचे। हाँ, ये दिखाता है कि शायद लागत का दबाव अभी भी है या कुछ सेगमेंट में मांग कम है। आईटीसी का भी केस इंटरेस्टिंग है। मिलीजुली रिपोर्ट्स हैं। उनका नॉन सिगरेट, एफएमसीजी और पेपर बिजनेस पर प्रेशर दिख रहा है। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स प्रॉफिट गिरने की बात कह रही हैं, कुछ मामूली बढ़ोतरी की। और अडानी पावर, टाटा मोटर्स, एशियन पेंट्स, इनके भी आंकड़े थोड़े कमजोर रहे। स्विगी का घाटा भी बढ़ हो गया। हाँ, घाटा बढ़ना तो नई कंपनियों के लिए चिंता का विषय होता है। वैसे आईटी सेक्टर का क्या हाल है? रोपे में गिरावट से कुछ उम्मीद थी। थोड़ी मार्जिन में राहत की उम्मीद तो है, पर ग्लोबल चुनौतियां तो बनी हुई हैं और वो हायरिंग में देरी की खबरें भी थीं। हाँ, टीसीएस वाली। हाँ, हालांकि उन्होंने कहा है कि सारे ऑफर्स पूरे करेंगे, लेकिन सेंटिमेंट थोड़ा कॉशियस है। और कुछ कंपनियों की रिपोर्ट्स में विरोधाभास भी था, जैसे जीआर इंफ्रा और पटेल्स एटम। हाँ, वो कभी-कभी डेटा के अलग बेस या पीरियड की वजह से हो जाता है। उस पर थोड़ा और ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, नतीजों से हटकर देखें तो कंपनियों में ऊपर के लेवल पर भी काफी कुछ हुआ है। हाँ, लीडरशिप चेंजेस तो काफी हुए हैं। सबसे बड़ा तो शायद एसएमएल इशूजू वाला है, जहां महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कंट्रोलिंग स्टेक ले लिया है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। मैनेजमेंट तो बदला ही है, अब कंपनी का नाम भी बदलकर एसएमएल महिंद्रा लिमिटेड करने जा रहे हैं। इससे लगता है महिंद्रा कमर्शियल व्हीकल स्पेस में और एग्रेसिव हो रहा है। अब अभी कई जगह नए डायरेक्टर्स आए हैं, एल्बर्ट डेविड, गुजरात इंडस्ट्रीज पावर। और इस्तीफे भी हुए हैं। वृतेक्स इंडिया के ऑडिटर गए, वृद्धि इंजीनियरिंग, एसीएल मैन्युफैक्चरिंग के सीएफओज। हाँ, ये बदलाव अक्सर कंपनी की आगे की स्ट्रैटेजी या किसी अंदरूनी रीस्ट्रक्चरिंग का इशारा करते हैं। कॉर्पोरेट एक्शन में और क्या है? बोनस, डिविडेंड। हाँ, वीआरएल लॉजिस्टिक्स बोनस शेयर ला रही है। ओएनजीसी, एबीबी इंडिया, मोडिसन, इन्होंने डिविडेंड घोषित किया है। फंड जुटाने की भी योजनाएं हैं कुछ कंपनियों की। हाँ, ऊर्जा ग्लोबल और एपिग्रिल जैसी कंपनियां फंड रेजिंग प्लान कर रही हैं। और मर्जर एक्विजिशन भी चल रहे हैं। बिल्कुल, किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक अपनी सब्सिडीज को मर्ज कर रही है। मिर्जा इंटरनेशनल का दुबई सब्सिडरी के साथ विलय हो रहा है। और कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिले हैं कंपनियों को। हाँ, जैसे निबे लिमिटेड को इजरायली फर्म एल्बिट से डिफेंस डील मिली है। जीएचवी इंफ्रा को यूएई में बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। डीप इंडस्ट्रीज को ऑयल इंडिया से। अच्छा, दिलीप बिल्डकॉन को गुरुग्राम मेट्रो का भी मिला है। हाँ, तो ये सब दिखाता है कि कंपनियां नए मौके तलाश रही हैं, एक्सपैंड कर रही हैं। अब जरा बड़े बाजार और सेक्टर्स की बात कर लें। मॉनसून कैसा चल रहा है? मॉनसून की शुरुआत तो ठीक हुई है। खरीफ फसलों की बुआई पिछले साल से आगे है। तो इससे रूरल डिमांड को कुछ सहारा मिलेगा? उम्मीद तो यही है। हालांकि कुछ इलाकों में बारिश अभी भी कम है, वो एक फैक्टर रहेगा। और वो कारीगरों की कमी वाली बात। अरे हाँ, वो रियल एस्टेट और इंफ्रा सेक्टर की बड़ी समस्या बनी हुई है। करीब 20 लाख कुशल कारीगरों की कमी बताई जा रही है। 20 लाख? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, और ये आगे बढ़ भी सकती है। एफएमसीजी सेक्टर में थोड़ी राहत है, कमोडिटी की कीमतें गिरी हैं और मॉनसून भी ठीक है। फार्मा में? फार्मा में टोरेंट फार्मा के लिए अच्छी खबर है। यूएस एफडीए से क्लीन चिट मिली है, पर जुबिलेंट फार्मोवा को कुछ आपत्तियां मिली हैं। और वो जोमैटो वाले फाउंडर की नई कंपनी? हाँ, वो काफी दिलचस्प है।
LAT एरोस्पेस नाम से एविएशन स्टार्टअप मेड इन इंडिया जेट इंजन बनाने के लिए। वाह, ये तो एम्बिशियस प्लान है। बिल्कुल। और एक निवेशक से जुड़ी खबर, रेखा झुनझुनवाला ने नजारा टेक में अपना पूरा स्टेक बेच दिया है। अच्छा, तो कुल मिलाकर देखें तो कॉर्पोरेट दुनिया में बहुत कुछ एक साथ हो रहा है। हाँ, नतीजों में उतार चढ़ाव, लीडरशिप में फेरबदल, रणनीतिक कदम, फंड जुटाना। और इन सब पर बाहरी फैक्टर्स का असर, मानसून, लेबर की कमी, ग्लोबल माहौल। बिल्कुल। इन सब बदलावों को देखते हुए एक सवाल मन में आता है क्या? कि खासकर जो छोटी और मीडियम साइज की कंपनियां हैं, उनके लिए इस माहौल में मतलब बड़ी कंपनियों से टक्कर लेने या बाजार के अचानक बदलते मिजाज से निपटने के लिए सबसे अहम रणनीति क्या हो सकती है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है। शायद लचीलापन और इनोवेशन हो सकता है। खैर, इस पर और सोचना होगा। जानकारी रखते रहना बहुत जरूरी है। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ।